वेलकम टू एच की सुरेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। क्या पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात टोटल 5 महासागर है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है। क्या कितने महाद्वीप है? तो यह मुख्यतः 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। क्या? एशिया एशिया महाद्वीप है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? चारवां प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। का तक्षशिला विश्वविद्यालय यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूस। यह विश्व का प्रथम प्रक्षेपण करने वाला देश है। यह मुख्यतः जो सब सर्वप्रथम मतलब वायुमंडल में जो गया था आकाश में, वह एक लाइका कुतिया था। क्या? लाइका लाइका कुतिया था। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, छठा प्रश्न की बात करते हैं, मेजर यूरी गार्गिन। क्या? मेजर यूरी गार्गिन, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? क्या? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका यह विश्व का प्रथम मानव को चंद्रमा पर भेजने वाला देश बन गया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न की बात करते हैं कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जो चंद्रमा पर लैंड किया था और उस पर पैर रखा था, वह प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नील आर्मस्ट्रांग। क्या? नील आर्मस्ट्रांग, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। राकेश शर्मा की बात करते हैं। तो यह भारत का क्या? भारत का प्रथम व्यक्ति था। क्या था? भारत का प्रथम, अर्थात फर्स्ट व्यक्ति था। ठीक, फर्स्ट व्यक्ति था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान की बात करते हैं, जिसको हम एरोप्लेन बोलते हैं, उससे उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट बंधु। क्या? राइट बंधु। क्या? राइट बंधु, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? क्या? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश यह मुख्यतः चीन था। चीन की बात करते हैं तो चीन जो है यहां पर कागज, क्या? कागज का भी सर्वप्रथम खोज किया गया था। कहां खोज किया गया था? तो यह चीन में खोज किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। क्या? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सनातन धर्म। क्या? सनातन धर्म, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी। वही बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो यह सनातन धर्म से ही निकला है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। क्या? ईश्वर में विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म। ये स्पिरिचुअल, अर्थात ये खुद ध्यान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करता है और उन्हीं पर यह विश्वास करता है। परंतु क्वेश्चन पूछ देगा क्या ईश्वर में विश्वास करता है? तो नो, ईश्वर में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है।
आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया है। क्या विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा कहां पड़ता है, तो यह मुख्यतः जापान में पड़ता है। क्या जापान में पड़ता है। कहां पड़ता है, जापान में पड़ता है। यहां पर लिटिल और फैट दो प्रकार के बम गिरा है, दो जगह पर गिरा है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात वही पूछ दे, भारत परमाणु बम का प्रक्षेपण किया तो 1911 में। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते, सॉरी नहीं 1911 नहीं होगा, दूसरा होगा, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चीन, क्योंकि कागज का निर्माण सर्वप्रथम कहां हुआ था, चीन में हुआ था, इसलिए किताब भी सबसे पहले चीन ने ही बनाया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 14 की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस भंडार नायके। यह श्रीलंका की थी। कहां थी, श्रीलंका की थी, जो पहली बार महिला प्रधानमंत्री बना था। कहां बना था, श्रीलंका में। नाम क्या है, एस भंडार नायके। वही भारत की पूछ दे तो यह है इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी की बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 15वां की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16वां की बात करते हैं, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, जापान की। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या, ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूस। यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है कौन, रूस। क्या, यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है कौन है, रूस है, जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। वही पूछ दे, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, इस चारों देश में सबसे ज्यादा, तो अमेरिका के पास है। कितना है, 30 ट्रिलियन डॉलर है। क्या, 30 ट्रिलियन डॉलर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, 19 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। कहां पड़ता है, तो यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कहां है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कहां है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भव्य बांध। कहां है, भव्य बांध इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला, अर्थात मतदाताओं मतलब वोट देने वाला देश कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अर्थात यह भारत ही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या, 22वां प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। क्या, महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महाभारत, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्थात मुंह से बोले हैं और उनको लिखा गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीनलैंड, जो हाल फिलहाल में इस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। कौन, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका कब्जा करना चाहता है। ठीक, इसके खिलाफ में यूरोप पूरा ठड़ी है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 24वां प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह, क्या, द्वीप समुद्र कौन है। 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भूमध्य सागर। क्या, भूमध्य सागर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन है। 25वां प्रश्न की बात करते हैं, तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी
कौन है? 25वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। आप भी अपना इसमें जीके को चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा सही जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न की बात करते हैं, क्या कर रहा है? 26वां की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गोरखपुर। क्या? गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न की बात करते हैं। सॉरी, 29वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? 29वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चीन। बट अब हमारे अनुसार चीन नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, क्योंकि चाइना को इंडिया बीट कर दिया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अब भारत में है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अभी ये डाटा फाइनल नहीं आया इसलिए चीन ही होगा। 30वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सी नदी है? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नील नदी। यह सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या? भारत की भारत की भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पवित्र नदी के नाम से इसमें जाना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो यह असम में बहती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 31वां प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्वे सुरंग। क्या? नॉर्वे सुरंग। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? 32वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चीन की महान दीवार। क्या? चीन की महान दीवार, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेनेजुएला में है। कहां है? वेनेजुएला में है उच्चतम झरना। आगे देखिए अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहां है? विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहां है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यू मैक्सी। कहां है? न्यू मैक्सिको में है। कहां है? न्यू मैक्सिको में, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 35वां की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? 35वां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, अर्थात इसका अंडा भी बहुत 2.5 kg के लमसम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो इसको क्या नाम देंगे? गुनगुना पक्षी। क्या? गुनगुना पक्षी। यह विश्व की सबसे छोटी पक्षी, अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्गरेट चना। क्या? मार्गरेट चना इसका नाम है जी। मार्गरेट चना। भारत में इस नाम सुन के भाई हंसने लगेगा। मार्गरेट चना, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वही पूछ देगा किरण बेदी की बात करते हैं तो यह भारत की पहली महिला एसपी थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 38वां प्रश्न की बात करते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 38वां प्रश्न की बात करते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8 मई। क्या होगा? 8 मई। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 39वां की बात करते हैं। 39वां की बात करते हैं। उस विश्व स्वास्थ्य का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीग ऑफ नेशन। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लीग ऑफ नेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लीग ऑफ नेशन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? 40वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 मार्च, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 मार्च को। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न की बात करते हैं तो क्या कह रहा? विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, अर्थात 16 अक्टूबर को। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? 42वां प्रश्न कह रहा है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 42वां की बात करते हैं तो बी, महाबोधि मंदिर। महाबोधि वृक्ष की बात करते हैं, महाबोधि मंदिर ये कहां पड़ता है? तो बिहार के, क्या बिहार के गया में है। कहां है? गया में है। क्या? गया में है। यहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे था। क्या? पीपल के वृक्ष के नीचे था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 43वां प्रश्न की बात करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 43वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विश्व के किस महाद्वीप को जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप पर यह छोड़ दिया गया है। धन्यवाद।